क्या बोलेंगे सरदार जी, चुनाव के नतीजे आ गए, 4 राज्यों में 3 राज्यों में मोदी सरकार, मोदी जी ने जो प्रचार किया था बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लग रहा है राहुल गांधी जो दावा कर रहे थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है और 24 में जाएंगे, अब मोदी जी जाने वाले हैं सरकार से, लग रहा है राहुल गांधी के दावों को हवा निकली आज। मेरे बेटे, मोदी जी का विकल्प नहीं है। अभी 10 साल तक मोदी जी के सामने कोई नहीं है। ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि 80% बीजेपी को वोट पड़ेगी। मैं 3-4 महीने से कह रहा हूँ। मेरे को तो 4 में से चारों स्टेट जीतने की उम्मीद थी, लेकिन मैं 3 पे तो आस लगाए हुआ था। 24 में लोकसभा भी जीतेंगे। देखिए युवा वर्ग किस तरह हल्ला मचा रहा है। ये युवा वर्ग का जोश है, ये मोदी जी का प्यार है। जनता मोदी जी को प्यार करती है। राहुल गांधी के पार्टी वाले, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ईवीएम, मोदी मैजिक नहीं चल रहा है देश में, ये बोला ईवीएम का मैजिक चल रहा है। जब तक ईवीएम का मैजिक चलेगा, जब तक इस ईवीएम का मैजिक चलेगा, ईवीएम में खरबरी चलेगी, मोदी जी मैजिक चलता रहेगा। ये ईवीएम मैजिक नहीं है, ये मेरे बब्बर शेर मोदी जी का मैजिक है। जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। हम जीत मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ खाप खाप। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। एक सवाल पूछूंगा आपसे, जरूर पूछिए। मोदी जी को राहुल गांधी ने इस चुनाव प्रचार में जो नीचे की स्तर वाली राजनीति हुई है, मोदी जी को अब शब्द बोले गए, पनौती बोला गया, जेब कतरा बोला गया। आज 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हो रही है। लगता है राहुल गांधी को ये जो आप शब्द इस्तेमाल किया था मोदी जी के लिए, उसका जवाब मिल गया। इन्होंने जब जब मोदी जी को गाली दी तब तब इनका बटिया धार हुआ। कभी मौत का सौदागर, कभी चौकीदार चोर, कभी पुनीत। ये जो गलत अल्फाज पीएम के लिए बोलेंगे, ये मर्यादा से वंचित होकर बोलते हैं। मेरा मोदी बल्ले बल्ले कर देता है। इनको मर्यादा में रह के प्राइम मिनिस्टर के प्रति बोलना चाहिए। इनका हार का कारण ही यही है। ये मोदी को गाली देते हैं, वो मोदी जी को फूल की तरह लगती है। मेरा मोदी को कोई 10 साल तक विकल्प नहीं है। सारे भारत में चश्मा लगा, दूरबीन लगा के देख लो, कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। एक आरोप लगा रहे, एक आरोप और लगा रहे कांग्रेस वाले, बोल रहे हैं कि धर्म कार्ड खेलते हैं मोदी जी। जैसे चुनाव आता है धर्म कार्ड खेलते हैं और जनता इन पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, इसलिए चुनाव कांग्रेस हार गई। धर्म कार्ड नहीं खेलते, मोदी जी धार्मिक प्रगति के हैं। ये नहीं धर्म कार्ड खेलते, जिन्हें ऊपर पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चंदन लगाते हैं। मोदी जी अगर पाठ पूजा करे तो धर्म कार्ड हो गया, इनके लिए नहीं है। मोदी जी ने 9 साल में जो कर दिया, मैं हर चैनल पे बोलता रहा हूँ, वो कोई नहीं कर सकता। मोदी बब्बर शेर है, शेर जंगल में एक ही शेर होता है, वो मेरा 56 इंच का शेर बब्बर शेर मोदी है। राहुल गांधी का सपना लग रहा है इस बार झटका लगा है प्रधानमंत्री बनने का। 24 में जो सपना था राहुल गांधी तो जब मनमोहन सिंह जी बने थे तभी बन जाते। उनके अंदर गट्स नहीं है, उनके अंदर वो मटेरियल नहीं है प्रधानमंत्री। इतना विशाल देश है, राहुल गांधी कैसे संभालेंगे। 14 में बम विस्फोट हो रहे थे। ये मोदी जी हैं जिन्होंने बिल्कुल सुरक्षा कवच दिया हुआ है। कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता। इतना सबके, चाइना को देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, जो हमें रोजाना तंग करते थे, आज चूहे की बिल में घुस गए हैं। मेरा मोदी है, मोदी 56 इंच का सीना है बब्बर शेर का। मैं 6 महीने से कह रहा हूँ, 6 महीने से, मरते दम तक कहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ये युवा वर्ग को देख लीजिए कितना जोश है, मेरे जैसे सीनियर सिटीजन में कितना जोश है। मोदी जी के लिए जान दे देंगे। जो
चुनाव के राज्यों के नतीजे आए हैं, 3 राज्यों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, लग रहा है कि एक झटका लगा है राहुल गांधी के जो प्रधानमंत्री बनने का सपना। हमेशा जो है लोकसभा के चुनाव से पहले जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव होता है। मतलब पिछले 4-5 अगर हम देखें लोकसभा का चुनाव, ये हमेशा सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है। जो इसमें स्ट्रांग है वो आपका जो है फाइनल में जाके ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो आज नतीजों ने लिख दिया 24 में क्या होने जा रहा है। हालांकि 2018 में कांग्रेस जीती थी तो लगा था कि कांग्रेस रिटर्न करेगी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी जीते तो भारतीय जनता पार्टी को ये सजेशन है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। लोकसभा के अंदर जो है वाकई में आपको समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है, देश के युवा क्या चाहते हैं। महिलाओं को आपने जो है मोदी मैजिक बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है जी। आप देख ही रहे हैं, 3 क्या किया राज्य आप जीत के निकाल दिया आपने। मोदी जी समझ चुके हैं कि देश को कैसे कन्विंस करना है। वो समझ चुके हैं कि भाई वैश्विक पटल में आज जो है अमेरिका से लेकर आपका ऑस्ट्रेलिया तक, ऊपर जो है आपका जापान से लेकर अर्जेंटीना तक, आज सबके सब जो है क्या कहते हैं भारत के साथ जो है चलने के लिए तैयार है। आज जो है आज क्या कहते हैं, आप कल देखिए, परसों की बात है, आपका यूएई में हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री जी गए। उन्होंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट ऑफ स्पीच जो है वो प्रोवाइड किसको किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, कि भैया आप ही लीड कीजिए 160 देशों को, 160 देशों का रिप्रेजेंटेशन करना। उनको जो है आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो आपका जो होता जा रहा है दिन ब दिन, उस पर जो है सजेशंस के लिए पहले प्रधानमंत्री को देना, इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत। अभी जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसका मुख्य कारण मैं मानता हूँ कि उन्होंने महिलाओं पर जो अपना ध्यान केंद्रित किया। आज अभी पिछले कुछ दिनों में जो 1/3 आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया, लाडली बहन योजना जो है आपका, ठीक है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट बताता है कि अब 1000 लड़कों पे 1020 जो है लड़कियां हैं। मतलब कुल मिला के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है वो काफ़ी हद तक सफल रहा। लेकिन अब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि महिलाओं से अपना ध्यान केंद्रित जो है जो किया हुआ था वो उसको हटाकर युवाओं की तरफ लेके आया। जिस देश के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा जो है आज हिंदुस्तान के अंदर है, 64.3% जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा। मतलब कि इतने लोग आपको कमा कर दे सकते हैं। हम आप जो है हमारा योगदान ले ही नहीं पा रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी को जो है मेरा एक जो है संदेश है, मेरा एक निवेदन है कि युवा क्या चाहता है कि एक रंग मेरा भी हो इस अहले वतन के रंग रूप में, एक किरण मेरी भी हो इस नए उजाले की धूप में, बनूं मैं भी सहारा इस देश का, दुश्मन के सीने पे चलने वाली गोली एक मेरी भी हो बंदूक में, मेरे आवाम की तरक्की में एक हिस्सा मेरा भी हो, लिखा जाए जब इतिहास मेरे मुल्क का तो एक किस्सा मेरा भी हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों का ख्वाब बनूं, वैश्विक पटल पर दुनिया को भारत की ओर से दिए जाने वाला जवाब बनूं। हम नहीं मांगते रोजगार महज अपना घर चलाने को, है माटी का कर्ज माथे पर निकले हैं वही कर्ज चुकाने को। अभी आप देखिए कि कुरुक्षेत्र का मैदान बना, इसे गृह कलेश बनाना है। अभी आप पे है निर्भर के युवाओं में दहशत बनानी है या देश बनाना है। इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अब युवाओं की तरफ अपना ध्यान जो है, अटेंशन जो है आप जो है शिफ्ट कीजिए। आप मैं ये नहीं कह रहा, आप राहुल गांधी जैसे युवा को छोड़िए ना, आप देश के बहुत सारे भाई हमारे जो है अभी बता रहे थे, इनसे पहले मैं 2-4 भाइयों से और मिला था। जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए वो स्पेशल जो जॉब की स्कीम चलाएंगे और जो वादे कर रहे हैं युवाओं को लेके, और जो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया युवाओं को, लग रहा है राहुल गांधी के गारंटी है एक तरफ और एक मोदी गारंटी है। राहुल गांधी की गारंटी पे विश्वास करेंगे? देखो, राहुल गांधी जी से मैं पहली बात यार कि राहुल गांधी अपने आप को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब रूस के दौरे पर जाते हैं तो रूस के जो राष्ट्रपति है वो हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं कि हमसे हमारा 20 करोड़ का देश नहीं संभलता, एक आप 140 करोड़ का हिंदुस्तान कैसे चलाते हैं? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देते हुए कहते हैं कि 140 करोड़ का हिंदुस्तान में अकेले नहीं चलाता, हम सब लोग एक साथ मिलकर जो है इस देश को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये बात समझनी पड़ेगी, पहले तो आप अपनी थोड़ी भाषा पे संयम रखिए। आप राहुल गांधी को आप सदा देखिए, आप यार प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर के लिए आप जा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, भूल गया जो संस्कार वो जीवन खड़ा नहीं रहता, जड़ से अगर जुदा हो जाए तो पत्ता हरा नहीं रहता। आपको अपने भाषा पे, अपने जो है मूल सिद्धांत पे, अपने जो है नैतिक सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा देश के। आपको देश को पहले समझना पड़ेगा। ये वो देश है हिंदुस्तान जहाँ पे सबसे ज़्यादा अलग तरह की भाषाएं, तहजीब, जुबान, आवाज़, अंदाज, त्योहार, संस्कृति पाए जाते हैं। आप देश के मूल विचारों को समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे आप देश को आगे लीड करेंगे? आज देश का जो युवा है सबसे ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। पिछले कम से कम इतने सालों में जब से मोदी जी पक्ष में आए, ये विपक्ष में आए, तो कम से कम युवाओं को भी गैदर कर लेते हैं। अभी युवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ इस देश के अंदर जो है यूथ का मैटर है। यूथ, क्योंकि बहुत हद तक यूथ अनएम्प्लॉयड है और ये बात सत्य भी है कि सरकारी नौकरियों से जो है उनको जो है आपका नौकरी नहीं दी जा सकती, हमें प्राइवेट नौकरी की तरफ उन्हें जो शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें जो है उनको जो है आपका स्टार्टअप्स और आपका एंटरप्रेन्योरशिप में उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो उसके क्या प्लान है आपके पास, वो हमारे सामने रखिए ना, क्या ड्राफ्ट है आपका हमारे सामने रखिए ना, जिससे कि हम भी कोई डिसीजन मेकिंग कर पाए। हम डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पा रहे।